क्या तुम्हें पता है ह्यूमन आई सांस भी ले सकती है? चलिए जानते हैं ह्यूमन आई के बारे में, जो कि दूसरा सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी पार्ट है हमारा, वो भी 2 मिनट के अंदर। तो सबसे बाहर वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। इसको व्हाइट ऑफ द आईज भी कहा जाता है। यह हमारे मसल से कनेक्टेड होता है और मूवमेंट में हेल्प करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। शेप को भी मेंटेन करता है स्क्लेरा। इसी के आगे अगर हम देखेंगे, ये डोम शेप जो है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। यह ट्रांसपेरेंट होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता है। इसमें 4-5 लेयर्स हो सकती है। इसके सबसे बड़े लेयर को हम कहते हैं स्टोरमा। कॉर्निया डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन को लेता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सांस भी ले सकती है और ये इजिली डोनेटेबल होता है। इसके नीचे जो लेयर होता है, इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर में बहुत सारे नरिशमेंट वाली चीज़ें होती है। सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, बेसिकली नरिशमेंट के लिए होता है। ये कुछ हमारे ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही होता है, लेकिन प्रोटीन थोड़ी सी कम होती है इसमें। और इसके जस्ट नीचे होता है हमारा आइरिस, कलरफुल पार्ट। अगर किसी की आंखों की हम तारीफ कर रहे हैं, मतलब उसके आइरिस की तारीफ कर रहे हैं। इसमें पिगमेंट्स होते हैं और इसी की वजह से इसका कलर भी चेंज होता है। किसी के ग्रीन हो सकते हैं, किसी के ब्राउन हो सकते हैं। तो ये जो है साइज ऑफ प्यूपिल को भी कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये ब्राइट लाइट जब होती है तो प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, और डिम होती है तो उसको बड़ा कर देता है। जब आइरिस की बात चली तो उसके बीच में देखिए ब्लैक पार्ट जो हमारा प्यूपिल होता है, इसका डायमीटर 2 से 4 mm तक हो सकता है, और यही है वो एंट्रेंस जिससे लाइट एंटर करती है हमारे आंख में। इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, जिससे अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल किया जाता है। आई लेंस जो है वो कनेक्टेड होता है दोनों तरफ से एक फाइब्रस स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं सिलरी मसल्स। ये स्ट्रेचेबल होते हैं, जिससे कि हमारा आई लेंस पावर ऑफ एकोमोडेशन को अचीव कर पाता है। मतलब जब हमें दूर की चीज़ देखनी होती है तो हमारा आई लेंस लंबा, और जब नज़दीक की देखनी होती है तो वो छोटा और मोटा हो जाता है। इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, और ये सिलरी मसल्स के हेल्प से ही होता है। ये है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। ये एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है, और ये सबसे खास बात इसकी ये होती है कि इसका फोकस चेंज हो सकता है। ये बड़ा छोटा स्ट्रेचेबल है, फिक्स नहीं है हमारे लेंस के जैसे, और इसके फोकस पे होता है हमेशा रेटिना। उसके बाद ये है हमारा पूरा पार्ट जो 80% ऑफ वॉल्यूम जो है वो यही है। इसको कहते हैं हम विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो है ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है हमारे आंख के लिए, और ये जो आईबॉल का शेप है लगभग स्फेरिकल, ये भी इसी की वजह से प्रोवाइड होता है। ये जेली है, लिक्विड से थोड़ा सा डेंस है, और यह ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद ये है हमारा रेटिना। रेटिना के बारे में हम जानते हैं कि तो हमारा स्क्रीन है, फोकस पे होता है, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है। इसमें बहुत सारे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि रॉड सेल और कोन सेल। इसके सेंटर को हम कहते हैं मैक्यूला, और मैक्यूला में भी एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं हम फेओबा सेंट्रलिस, जहाँ पर बहुत सारे कोन सेल्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा शार्प इमेज वहीं पे बनती है। कोन सेल्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कलर के लिए। ये है ऑप्टिक नर्व, जो कि सारे इमेजेस को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में और ले जाता है हमारे ब्रेन तक। तो ये था हमारा ह्यूमन आई।